हेलो बच्चों, आज हम लोग संयोजी ऊतक की विशेषताएं जानेंगे, फिर उसके कार्य जानेंगे, फिर संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं और उनमें आज पहला एरियोलर संयोजी ऊतक को भी पेश करेंगे। तो इस तरह से आज हमारे पास सबसे पहले है संयोजी ऊतक की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आता है कि इस संयोजी ऊतक में अंतरा कोश की मैट्रिक्स उपस्थित होता है। अंतरा कोश की स्थानों पर जहाँ कोशिकाएं सटी होती हैं वहाँ जो जगह खाली होता है उसमें मैट्रिक्स नाम का एक तरल पदार्थ भरा होता है। उपस्थित होने का ये मतलब जो कोशिकाएं हैं, जैसे मान लीजिए आप ऐसे लीजिए ये कोशिकाएं हैं, तो इनके बीच बीच में एक तरल पदार्थ भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? तरल पदार्थ, जिसकी वजह से क्या होता है, इनमें स्पेस बढ़ जाता है। स्पेस बढ़ जाने की वजह से ये थोड़े दूर दूर देखने में लगते हैं। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं। इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं? जीवित होती हैं, मृत नहीं होती हैं। तीसरी बात, इन संयोजी ऊतक की कोशिकाओं में रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। संयोजी ऊतक की कोशिकाओं में कौन पाया जाता है? संयोजी ऊतक में कौन पाया जाता है? रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। रक्त वाहिनी पाए जाने की वजह से जरा भी संयोजी ऊतक डैमेज होता है तो आपको ब्लड देखने को मिलता है। इसी तरह से संयोजी ऊतक के कार्य, इसका क्या कार्य है, हमारे शरीर में क्या कार्य है? पहला कार्य है कि यह अवलंबन ऊतक की भांति कार्य करता है। अवलंबन ऊतक की भांति कार्य करने का क्या मतलब हुआ? विभिन्न प्रकार के अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट, ये अंतरांगों एवं ऊतकों को आवश्यक लोच और दृढ़ता प्रदान करते हैं। ये अंतरांगों को, ठीक, उठ के देखो, सोना, ये अंतरांगों एवं ऊतकों को आवश्यक लोच, लोच माने जानते हैं ना, ढीलापन, लोच और क्या प्रदान करते हैं? दृढ़ता, मजबूती प्रदान करते हैं। ये रासायनिक पदार्थों का संग्रह एवं संवहन करते हैं। जो भी हमारे शरीर में रासायनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है, जो भी हमारे शरीर में रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है उसका ये संग्रह करती, संग्रह करना मतलब इकट्ठा करना, और उनका संवहन करती हैं। जहाँ जरूरत होगी वहाँ भेजती भी है। समझ में आया? शरीर में जहाँ जरूरत पड़ेगी उन रासायनिक पदार्थों को उनको भेजेंगे भी। ये विषैले पदार्थ, रोगाणु, जीवाणु या शरीर में की सुरक्षा का सारा काम यही करती है। मतलब अगर आपके शरीर में विषैले पदार्थ आ गए, रोगाणु आ गया या कोई कीटाणु आ गया तो उसे नष्ट कर देंगे। और नष्ट करने के साथ साथ आपको सुरक्षित रखने का कार्य भी कौन करता है? संयोजी ऊतक करते हैं। घायल या मरे हुए कोशिका अथवा संक्रमित कोशिकाओं को यह हटाकर उस जगह नई और बढ़िया साफ कोशिकाओं को ले आते हैं। जैसे कभी आपको चोट लग जाता है, कट जाता है, फट जाता है ना, जैसे मेरे पैर में यहाँ पे कीड़ा चल गया था तो फफोले नहीं पड़ जाते हैं, तो वहाँ के अगल बगल कोशिकाएं क्या हो जाती है? मर जाती हैं। तो जब मर जाती है तो उनको धीरे 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 क्या करते हैं? पपड़ी बना करके नई कोशिकाएं आ जाती है, पुरानी कोशिकाएं से पपड़ी बन करके निकल जाती है। समझ में आया? तो ये सारा कार्य कौन करता है? संयोजी ऊतक करता है। ठीक। और जो कोशिकाएं थोड़ी बहुत डैमेज हो गई हो, अपने से न टूट गई हो, फूट गई हो, उनकी भी मरम्मत कर देता है। गमन में यह सहायक होता है, चलने में सहायता करता है, रुधिर कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है, शरीर में रुधिर कोशिकाएं बनाता है, अंतः कंकाल का निर्माण करता है। अंतः कंकाल माने जो शरीर में हमारे हड्डियों का ढांचा है उसके निर्माण में भी यह क्या करता है? सहायक होता है। अब आता है संयोजी ऊतक के प्रकार। संयोजी ऊतक 6 प्रकार के होते हैं। पहला है एरियोलर संयोजी ऊतक, दूसरा है वसामय संयोजी ऊतक, तीसरा है आपका उपास, चौथा है अस्त, पांचवा है रुधिर और छठवां है लसिका। इतने लोगों को पढ़ना होता है इसमें। तो हम सबसे पहला शुरू कर रहे हैं एरियोलर संयोजी ऊतक। एरियोलर संयोजी ऊतक। अब एरियोलर संयोजी ऊतक क्या है? यह सामान्यतः ढीला संयोजी ऊतक भी इसे कहते हैं। मतलब ये थोड़ा ढीला ढाला होता है, इसलिए हम लोग इसे ढीला संयोजी ऊतक भी कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं? ढीला संयोजी ऊतक भी कह लेते हैं, क्योंकि इसकी मैट्रिक्स की कोशिकाओं में दूर दूर तक फैली होती है। इसकी जो मैट्रिक्स की कोशिकाएं जहाँ तरल पदार्थ होता है ना भरा होता है, ये जो कोशिकाएं होती है ना ये थोड़ा दूर दूर होती है, सब में भरा रहता है। कौन भरा रहता है? तरल पदार्थ ऐसे रहेंगे, ये खाली रहेगा स्थान, दिख रहा है ना? तो इस ये जो हमने बिंदी बनाई है ये मान लीजिए मैट्रिक्स है। कौन है ये?
मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एक तरल पदार्थ होता है। तो ये कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं दूर दूर होती हैं। फिर इसके बाद कह रहा है कि मैट्रिक्स जो होता है वो कैसा होता है, चिपचिपा होता है, पारदर्शक होता है और जेली के सदृश होता है, जेली के सदृश होता है। ठीक, मैट्रिक्स प्रोटीन के बने जालिका जालकीय तंत्र, श्वेत कोलेजन तंत्र तथा पीले इलास्टिक तंत्र होते हैं। इस ऊतक का प्रमुख कार्य विभिन्न प्रकार के अंतरांगों को हिलने डुलने में मदद करता है। जो हमारे शरीर की अंतरांगी अंग होते हैं उसको हिलने डुलने में क्या करता है, मदद करता है और पदार्थों का सीधा विसरण करा देता है हमारे बॉडी में, सीधा मतलब डिफ्यूज करा देता है। अब आता है वसा में संयोजी ऊतक, इसको हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।